मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 9 के बच्चे हिंदी काव्य के अंतर्गत पढ़ेंगे प्रेम माधुरी। क्या पढ़ेंगे? प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी का ये 6वां पद आपको पढ़ाने जा रहे हैं और इसकी व्याख्या को बताएंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में 5 पद तक पढ़ा दिए हैं। आज ये 6वां पद पढ़ाने जा रहे हैं और इसकी व्याख्या को बताएंगे। सखिया बसंत ऋतु को कंत चौदीस फूल रहे सरसों। सखिया बसंत ऋतु को कंत चौदीस फूल रही सरसों। बरसीतल मंद सुगंध समीर सतावन हार भयो गरसों। अब सुंदर रसावर नंद किशोर कहे हरिचंद गयो गरसों। परसों को बिताय दियो बरसों तरसों कब पाय पिया परसों। परसों को बिताय दियो बरसों तरसों कब पाय पिया परसों। आगे देखें। एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही है कि हे सखी, सखियाय बसंत ऋतु को कंत। करे हे सखी, कंत का अर्थ होता है राजा। सखी आय बसंत ऋतु को कंत। हे सखी, बसंत ऋतु आ गया है, अर्थात बसंत ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु आ गया। ऐसे हे सखी, ऋतुओं का राजा ऋतु को कंत, ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु आ गया है। आगे 14 फूल रही सरसों। 14 चारों दिशाओं में फूल अर्थात फूल रही सरसों अर्थात सरसों फूल गई है। हे सखी, चारों दिशाओं में सरसों पीली पीली फूला गई है। आगे देखो। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी, ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु आ गया है, इसलिए चारों दिशाओं में सरसों पीली पीली फूल गई है। आगे देखो। बरसीतल मंद सुगंध समीर सतावन हार भयो गरसों। बरसीतल मंद सुगंध समीर। समीर का अर्थ होता है हवा या वायु। शीतल मंद, शीतल एवं सुगंध, शीतल सुगंधित वायु बर अर्थात कह रही है। बसंत ऋतु में अक्सर देखा भी जाता है शीतल और सुगंधित वायु बहती है। क्यों? क्योंकि चारों दिशाओं में पेड़ और पौधे फूल से लदे होते हैं, फूल खिले होते हैं और जब उनसे छन करके वायु आती है तो वह सुगंधित लगती है और शीतल भी होती है। क्योंकि बसंत ऋतु में न तो अधिक गर्मी होती है न अधिक ठंडा होती है। सुबह और शाम में ठंडक लगती है, दोपहर में गर्मी लगती है, इसलिए बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा गया। तो शीतल और सुगंधित वायु बह रही है, शीतल और सुगंधित पवन चल रही है। 57 हार भयो गरसों। ये शीतल और सुगंधित वायु 57 हार भयो गरसों ये हमें सता रहे हैं। क्यों सता रहे हैं? कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण हमसे दूर हैं और हम सब वियोग की स्थिति में हैं, इसलिए शीतल और सुगंधित वायु हमें हमारे शरीर पर पड़ रहे हैं, अर्थात वे हमें सता रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कामाग्नि को जागृत कर रहे हैं, जबकि हम लोग इस समय वियोगा स्थिति में हैं। अब सुंदर सावरों नंद किशोर कहे हरिचंद गयो घर से। कह रही हैं अब तो सुंदर सांवरे नंद के लाला श्री हरिचंद अर्थात श्री कृष्ण जी घर से दूर गए हैं। क्योंकि इस समय मेरे प्यारे कृष्ण नंद जी के दुलारे सांवले सलोने कृष्ण इस समय वृंदावन से दूर चले गए हैं। परसों को बिताए दियो बरसों तरसों कब पाए पिया परसों। वे जब ब्रज से जा रहे थे, वृंदावन से मथुरा के लिए जा रहे थे, तो हमसे वादा किए थे। क्या वादा किए थे? परसों को
वर्षों करते करते वर्षों बीत गया। क्या हुआ? परसों को बिताए दिए वर्षों, परसों कहकर गए थे लेकिन वर्षों बीत गए और लौटकर वापस नहीं आए। तरसों कब पाए पिया परसों, इसलिए मैं उनका कब दर्शन पाऊंगी? तरसों कब पाए, मैं उस पिया अर्थात श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण का को कब पाऊंगी, इसलिए मेरा मन तरसता है पिया परसों, क्योंकि वे मुझसे परसों कहकर आए थे, कहकर गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं है। फिर एक बार देख लें, एक सखी दूसरे सखी से करे, हे सखी, ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु आ गया है। इस तरह इसलिए चारों दिशाओं में सरसों, पीली पीली सरसों फूल गई है, और जिससे बसंत ऋतु में ये जो वायु है शीतल और सुगंधित पवन चल रही है, जो हमारे श्री कृष्ण को हमसे दूर होने के कारण ये मुझे सता रही है। ये प्यारे श्री कृष्ण, ये सावले सोने नंद के दुलारे श्री कृष्ण हमसे अब यहाँ पर नहीं है, अब हमारे यहाँ से, हमारे घर से दूर है। वे जब घर से हमारे पास से जब दूर गए थे तो ये हमसे वादा किया था कि मैं परसों लौट के वापस आऊँगा, लेकिन अब बरसों बीत गए वापस नहीं आए। इसलिए मेरे पिया जो परसों कह के गए थे लेकिन अभी तक आए नहीं, इसलिए उनको पाने के लिए मैं हमेशा तरसती रहती हूँ, उनके दर्शन पाने के लिए मैं हमेशा तरसती रहती हूँ। प्यारे बच्चों, एक और पद है, उसको लिख करके उसकी व्याख्या को मैं बता दे रहा हूँ। अब आगे आप लोग देखें, इन दुखियान को न चैन सपने हो मिलियो, तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी। प्यारे हरिचंद जो की बीती जाने अवधि प्राण, चाहत चले पे ये तो संग न समाएंगे। देखो एक बार न नैन भर ते ही आते, जौन जौन लोग जय हैं तह पछताएंगी। फिर प्राण प्यारे भय धरम तुम्हारे हाय, मरे हुए आंखें एक खुली ही रह जाएंगी। इस पद में आँखों का वर्णन किया गया है। आँखों की स्थिति क्या है उसी की चर्चा इस पद में की गई है। भारतेंदु जी आँखों का ही काल्पनिक वर्णन किए हैं। अब यहाँ आप लोग देखें, इन दुखियान को न चैन सपने हो मिलियो, तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगे। इन दुखियान अर्थात इन दुखियारी आँखों को, इन दुखियारी आँखों को न चैन सपने हो मिलियो। ये दुखियारी आँखें अगर नींद लगती है तो वो सपने में भी वह चैन नहीं पाती, अर्थात सोने पर भी आँखों को चैन नहीं मिलता। ये सपने में भी पीड़ा की स्थिति में रहती हैं। ये दुखियारी आँखों को चैन नहीं मिलता क्योंकि ये सपने में भी चैन को नहीं पाती। तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी। ये तासो सदा, ये हमेशा, तासो सदा, ये आँखें हमेशा विरह में व्याकुल और विकल और अकुलाती रहती हैं। ये आँखें हमेशा अपने प्रिय के विरह में व्याकुल, हाँ, व्याकुल और विकल और अकुलाती रहती हैं, बेचैन रहती हैं। प्यारे हरिचंद जो की बीती जानी अवधि प्राण, चाहत चलते तो संग न समाएंगे। ये आँखें प्यारे हरिचंद जी की बीती जानी अवधि प्राण, अवधि प्राण अर्थात समय जानी, जो समय देकर गए थे वो समय बीत जाने के बाद ये श्री कृष्ण जी जो गोपियों को समय दे कर गए थे उस समय बीत जाने के बाद कह रहे हैं प्यारे हरिचंद की बीत जाने हो, वो समय बीत जाने के बाद अगर हमारे प्राण भी
अगर निकलते हैं तब भी ये आंखें उसे निकलने नहीं देती, क्योंकि आंखें बंद नहीं होती, ये हमेशा खुली ही रहती हैं। चाह चला पाए तो संग ना समाएंगे। ये तो चाहती हैं कि मैं उनके संग चली जाऊं, लेकिन ये आंखें उनके संग न जा पाई, अर्थात ये आंखें हमारे पास स्थिर रहकर एक टकटकी लगाई हुई है। चाह चला पाए तो संग न समाएंगी। अगर ये जाना भी चाहें तो नहीं जा पाएंगी, क्योंकि ये आंखें हमारे ही पास उनके याद में देखती ही रह जाएंगी। देखो एक बारह नैन भर तो आते, जौन जौन लोग जाए तहाँ पछताएंगे। ये आंखें देखो एक बार 12 नैन भर तो आते अर्थात उस श्री कृष्ण को अगर एक बार नैन भर करके, एक बार अगर नैन भर के न देख पाएगी तो क्या होगी? जहाँ जहाँ जाएगी, जिस लोक में ये जाएगी, चाहे जहाँ जहाँ ये जाएगी, वहाँ वहाँ ये आंखें पछताएगी कि मुझे उस हरि अर्थात उस श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। बिन प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, बिन प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, मरे हुए पे आंखें खुली ही रह जाएंगी। अगर प्यारे श्री कृष्ण के दर्शन करने से पहले, बिन प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, अगर प्यारे श्री कृष्ण के दर्शन करने से पहले तुम्हारे हाय मरा, अगर तुम्हारे याद में अगर ये आंखें मर जाएं तो पहले आंखें अगर हम मर जाएं तो ये आंखें तुम्हारे दर्शन के लिए हमें तब भी वे खुली रह जाएंगी, तब भी तुम्हारे दर्शन के लिए खुली ही रह जाएंगी। एक बार और देखो, ये गोपियाँ कह रही हैं श्री कृष्ण के विरह में अपने आंखों का वर्णन कर रही हैं कि ये हमारी दुखियारी आंखें, ये हमारी दुखियारी आंखें को सपने में भी चैन नहीं मिलता। ये हमेशा श्री कृष्ण के देखने के लिए हमेशा व्याकुल, विकल और अकुलाती रहती हैं। प्यारे श्री कृष्ण की जाने की जो अवधि है, अगर बीत भी जाए तो भी अगर बीत गई हुई आए नहीं, अगर मेरे प्राण भी अगर निकल जाएं तब भी ये उसे निकलने नहीं देती। ये चाहत चले पे ये तो चाह रही थी मैं उनके साथ चली जाऊं, लेकिन ये आंखें उनके साथ जा नहीं पाई। ये कह रही हैं ये आंखें अगर उस प्यारे श्री कृष्ण को एक बार नैन भर करके देख लें, आँख भर करके देख लें, तो जौन लोग अगर नहीं देख पाई उस प्यारे श्री कृष्ण को, अगर नैन भर नहीं देख पाएगी तो मरने के बाद जहाँ जहाँ ये आगे जाएंगी वहाँ वहाँ पछताएंगी। इस प्रकार उस प्यारे श्री कृष्ण के दर्शन करने से पहले अगर मैं मर जाऊँ तब भी ये आँखें उनके दर्शन के इच्छुक में, उनके दर्शन के लिए खुली ही रह जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, आप लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी के पद की व्याख्या इस वीडियो के माध्यम से सुना है। हम आशा यही करते हैं कि यह व्याख्या आपको समझ में आया होगा। अब अगले पाठ की व्याख्या अगले दिन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।